नमस्कार। हमारे आसपास की दुनिया ना लगातार बदल रही है। हर पल हर जगह केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। कभी कभी ये सब एक केओटिक पजल जैसा लग सकता है, राइट? लेकिन केमिस्ट्री की अपनी एक भाषा है, एक रिगरस और स्ट्रक्चर्ड मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट जो इस केओस को पूरी तरह सेंस मेक करने में मदद करती है। तो चलिए आज इस ब्लूप्रिंट को मिलकर डीकोड करते हैं। आज हम एग्जैक्टली क्या क्या कवर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल है। हम शुरू करेंगे केमिस्ट्री की भाषा समझने से, फिर केमिकल इक्वेशंस को मैथमेटिकली बैलेंस करना सीखेंगे, उसके बाद अलग अलग रिएक्शन टाइप्स को कैटेगराइज करेंगे। फिर हम थोड़ा और डीप जाएंगे रेडॉक्स डायनामिक्स में और आखिर में देखेंगे कि ये सब रियल वर्ल्ड में आखिर काम कैसे करता है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। देखिए, केमिस्ट मॉलिक्यूल्स में होने वाले इन बदलावों को एक्सप्लेन करने के लिए पूरी किताबें नहीं लिखते, उनके पास एक कमाल का सिंबॉलिक शॉर्टहैंड होता है। अब एक बेसिक सवाल, केमिकल रिएक्शन आखिर होती क्या है? टेक्निकली स्पीकिंग, ये एक ऐसी फंडामेंटल प्रोसेस है जहां एटम्स लिटरली खुद को रीअरेंज करते हैं। पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं और बूम, आपके पास जो इनिशियल रिएक्टेंट्स थे वो पूरी तरह से नए प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल अलग होती हैं। एक तरह से ये मैटर का फिजिकल रीअरेंजमेंट है। इन रिएक्शंस को लिखने के लिए जो शॉर्ट हैंड यूज होता है वो काफी इंटरेस्टिंग है। प्लस साइन का काम सिंपल है, ये रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स को अलग करता है, और एरो वो रिएक्शन की दिशा बताता है कि प्रोसेस किस तरफ जा रही है। ब्रैकेट में जो छोटे लेटर्स होते हैं वो फेज लेबल्स हैं, जैसे एस सॉलिड के लिए, एल लिक्विड के लिए, जी गैस के लिए और AQ यानी एक्वस, जिसका मतलब है सब्सटेंस पानी में घुला हुआ है। कभी कभी एरो के ऊपर एक छोटा सा डेल्टा यानी हीट का सिंबल या PT लिखा होता है, जो बताता है कि कैटलिस्ट यूज हो रहा है। इन छोटी छोटी डिटेल्स के बिना किसी भी रिएक्शन को एक्यूरेटली कम्युनिकेट करना या रेप्लिकेट करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। यहां पर एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल रूल अप्लाई होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस नियम के मुताबिक किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स ना तो मैजिकली बनाए जा सकते हैं और ना ही गायब हो सकते हैं। इसीलिए एक इक्वेशन का दोनों तरफ परफेक्टली बैलेंस होना मैथमेटिकल और फिजिकल दोनों ही रूप से अनिवार्य है। इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए ना बेसिकली दो मेन तरीके होते हैं। पहला है इंस्पेक्शन मेथड। ये छोटी और सिंपल रिएक्शंस के लिए बढ़िया काम करता है, जिसमें हम थोड़ा लॉजिक और ट्रायल एंड एरर लगाते हैं। लेकिन जब केमिस्ट्री सच में कॉम्प्लेक्स होने लगती है, तब ट्रायल एंड एरर काम नहीं आता। वहां हम यूज करते हैं अलजेब्रिक मेथड। इस अप्रोच में हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक पूरा मैथमेटिकल सिस्टम क्रिएट करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए प्रैक्टिकली फुल प्रूफ है। चलिए देखते हैं इस अलजेब्रिक मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम हर कंपाउंड के आगे एक लेटर वेरिएबल लगा देते हैं। इमेजिन कीजिए पोटेशियम परमैंगनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक निंजा लेवल की कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हम सिंपली A लगाएंगे पोटेशियम परमैंगनेट के आगे और B हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आगे, एंड सो ऑन। फिर हम हर एलिमेंट जैसे पोटेशियम या क्लोरीन के लिए एक अलजेब्रिक रूल लिखते हैं जो दोनों तरफ के एटम्स को इक्वेट करता है। अब ट्रिक यह है कि किसी एक वेरिएबल को एक छोटा नंबर असाइन कर दें, जैसे 1 या 2। उसके बाद बाकी लीनियर इक्वेशंस को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। इस मैथमेटिकल अप्रोच को लगाने के बाद सबसे मुश्किल केमिस्ट्री भी बस एक सॉल्वेबल लॉजिक पजल बन जाती है। अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कैटेगराइजिंग रिएक्शन टाइप्स। दुनिया में लिटरली अनंत तरह की केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, तो इन सबको समझने और प्रिडिक्ट करने के लिए इन्हें मैनेजेबल कैटेगरीज में बांटना बहुत जरूरी हो जाता है। केमिस्ट्स ने काफी सोच विचार के बाद इन रिएक्शंस को मेनली 5 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। कॉम्बिनेशन या सिंथेसिस, उसके बाद डीकॉम्पोजिशन, फिर सिंगल रिप्लेसमेंट, डबल रिप्लेसमेंट और आखिर में कॉम्बस्चन। यह क्लासिफिकेशन हमें एक सिस्टमैटिक तरीका देता है यह समझने का कि कंपाउंड्स आपस में आखिर किस पैटर्न में इंटरैक्ट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिंथेसिस रिएक्शन की। यहां बेसिकली 2 सब्सटेंसेस आपस में जुड़कर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब सॉलिड मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होकर सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये आमतौर पर एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसका मतलब है जब नए केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है।
अब सिंथेसिस के बिल्कुल ऑपोजिट होती है डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटकर दो या उससे ज्यादा सिंपलर मॉलिक्यूल्स में बढ़ जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लीजिए। जब उसे हीट किया जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। ये आमतौर पर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, क्योंकि ऐसे कॉम्प्लेक्स बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। और फिर आती है कंबस्शन रिएक्शन। ये प्रोसेस बहुत ही रैपिड और हाईली एक्सोथर्मिक ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व करती है। इसे समझने के लिए मीथेन यानी CH4 का एग्जाम्पल देखिए। जब भी मीथेन जैसा कोई फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो एंड रिजल्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ही होता है। और इस प्रोसेस में एक मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में हीट या फ्लेम के रूप में देखते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, अंडरस्टैंडिंग रिडॉक्स डायनामिक्स। अभी हमने जिन मैक्रो कैटेगरीज की बात की, उनके पीछे एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की दुनिया छुपी हुई है, जो फंडामेंटली इन रिएक्शंस को ड्राइव करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ये कॉन्सेप्ट सुनने में थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट लग सकता है, लेकिन इसे याद रखने का एक बहुत ही शानदार मेमोनिक है OIL-RIG, यानी ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज गेन। एक बार आपने ये सिंपल सा फ्रेज याद कर लिया तो पूरा रीडॉक्स कॉन्सेप्ट आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, रीडॉक्स रिएक्शंस में हमेशा एक डुअलिटी चलती है। ऑक्सीडेशन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है, जिससे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ रिडक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाती है। और सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि ये दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स कभी अकेले नहीं होते, ये हमेशा एक साथ एक ही वक्त पर होते हैं। अब सवाल ये है कि केमिस्ट्स इस इलेक्ट्रॉन फ्लो को ट्रैक कैसे करते हैं। इसके लिए वो ऑक्सीडेशन नंबर्स के कुछ स्ट्रिक्ट बुक कीपिंग रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्री एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है, ग्रुप 1 मेटल्स हमेशा +1 होते हैं और फ्लोरीन स्ट्रांगली -1 पर सेट होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आमतौर पर -2 और +1 की वैल्यू रखते हैं। इन्हीं रूल्स की मदद से हम एग्जैक्टली देख पाते हैं कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स किस एटम से निकलकर किस एटम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। ऑलराइट, अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, रियल वर्ल्ड केमिकल रिएक्शंस। ये माइक्रोस्कोपिक मैथ्स और इलेक्ट्रॉन्स का आना जाना एक्चुअली रियल लाइफ में कैसे दिखता है, आइए देखते हैं। आपने लोहे पर जंग लगते हुए तो देखा ही होगा। ये जिसे हम रस्टिंग कहते हैं, वो एक्चुअली एक मल्टी फेज इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, एक परफेक्ट रियल वर्ल्ड रीडॉक्स रिएक्शन। होता क्या है, पहले लोहा यानी आयन ऑक्सीडाइज होता है और अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है। फिर हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। उसके बाद ये आयन्स आपस में कंबाइन होकर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और आखिर में हाइड्रेट होकर रस्ट में तब्दील हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप किसी लोहे के ऑब्जेक्ट पर जंग देखें तो याद रखिएगा, वो बस एक मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट है जो आपके सामने एक्शन में है। तो अब जब हमने इस पूरे प्रोसेस को डिकोड कर लिया है, मैं आपको एक सोच विचार करने वाले सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जब मैटर इन इनविजिबल मैथमेटिकल ब्लूप्रिंट्स के जरिए कंटिन्यूअसली खुद को रीअरेंज कर रहा है, तो और ऐसी कौन सी केमिकल इक्वेशंस हैं जो इस वक्त शांति से हमारे और आपके आसपास के एनवायरनमेंट को रीराइट कर रही हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, क्योंकि केमिस्ट्री सिर्फ लैब का हिस्सा नहीं, यह हमारी पूरी जिंदगी का आधार है।